ओम शांति। आपका प्रश्न है, श्री कृष्ण को माता पिता कहना अज्ञानता है, क्यों? क्यों है अज्ञानता श्री कृष्ण को माता पिता कहना? देखिए, बहुत सीधी सी बात समझनी है। एक माता पिता होते हैं जन्म देने वाले, एक माता पिता होते हैं पालना देने वाले। ये स्थूल में हम माता पिता कह सकते हैं। दूसरा, हम किसी और को माता पिता कहते हैं तो हमें सबूत दिया जाए, प्रमाणित किया जाए कि वो हमारा माता पिता है। तो कैसे? किस आधार पर हम श्री कृष्ण को माता पिता कहें? कहते हैं वो भगवान है, वो सबका पालक है, वो सबकी पालना करने वाला है, इसलिए वो माता पिता है। उसने हमें जन्म दिया, उसने हमें पालना दी, वो हमें पाल रहा है। भाई, जरा विचार करके देखो, मैं भी कृष्ण को बहुत नहलाता धुलाता, पूजा पाठ आरती करता आया। मैं भी आप ही की तरह उसे कहता आया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। अब जरा आप विचार करके देखो, आप कोई नई बात नहीं कर रहे हो, आप नया नहीं कह रहे हो कुछ भी, मैं आपको कोई दोष नहीं दे रहा हूं, पर तो समझने का तो आपका अधिकार है ना। इसमें कोई शक नहीं है कि श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम है, परंतु वो भगवान नहीं है। वो भगवान था, भगवान है नहीं। ये वैसे नई बात है, इस प्रश्न के साथ नहीं थी, परंतु यहां आ गई है तो मैं इसके साथ आपको चर्चा कर रहा हूं। क्योंकि श्री कृष्ण को भगवान समझते आ रहे हैं। आज हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, भगवान उससे कहा जाता है जो भय से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, न से नीर, इन पांचों प्रकृति के तत्वों को कंट्रोल करता हो, अधीन करता हो। जिसे गीता के 7वें अध्याय में लिखा गया कि मैं अजन्मा योग माया को अधीन कर सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं। योग माया इन पांचों तत्वों से बने हुए इस शरीर को अधीन करके मैं प्रकट होता हूं, सबके सामने नहीं होता। इसका मतलब कुछ के सामने होते हैं। फिर आगे देखेंगे, ध्यान से इस बात को समझेंगे। परंतु ये अज्ञानी मनुष्य, गीता में लिखा गया, परंतु ये अज्ञानी मनुष्य तत्व से, पांचों तत्व का संबंध है इसमें, तत्ववेता होने के बाद, तत्ववेता नहीं है, तत्वों का ज्ञान नहीं है, मुझे भी मनुष्य की भांति जन्मने और मरने वाला समझते हैं। अब ये शब्द जन्म लेने वाला कृष्ण
जिसने जन्म लिया, जिसने पालना ली, वो कैसे बोल सकता है? व्यास ने लिख दिया, जैसा उसको समझ में आया उसने कृष्ण का भी चरित्र वर्णन कर दिया। आगे भागवत पुराण ने और बेड़ा गर्क किया। कृष्ण को एक साधारण मानव का रूप दे दिया, चमत्कार थोड़े दिखा दिए उसके, देहधारी बना दिया कृष्ण को। कृष्ण ने जन्म लिया है। अब जिसने जन्म लिया, जिसने पालना ली, जिसने गुरु संदीपनी के पास जाकर ज्ञान लिया, वो सारे संसार का रचयिता कैसे हो सकता है जो खुद रचना है? जिसने पालना ली वो सारे संसार का पालक कैसे हो सकता है? जिसने गुरु से ज्ञान लिया वो ज्ञान का सागर कैसे हो सकता है? वो परमात्मा हो ही नहीं सकता जिसने देह धारण कर ली, क्योंकि परम आत्मा तो है ही आत्मा, वो सर्व आत्माओं से परम है, सर्वोच्च है। श्री कृष्ण से पहले तो उसके नाना, मामा और पूरा समाज, पूरा संसार था। नरक था, दुख की दुनिया थी। अब उस दुख की दुनिया में कृष्ण जन्म लेगा, यह विचार करने वाली बात है, ये सोचने और समझने वाली बात है। फिर वो हमारा माता पिता कैसे? राधा के साथ शादी नहीं की, शादी की है दिखाया रुक्मिणी के साथ, सत्यभामा के साथ, और 16,108 और रानियां इकट्ठी कर ली। कितनी भी रानियां हो, हम उनके बच्चों के नाम की लिस्ट में नहीं आते। ठीक है, जब वो हमारे जन्म देने का, पालना करने का पिता है नहीं, उसे हम पिता कह रहे हैं, तो ये हमारी अज्ञानता है। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।